हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में हम एक्सक्रीटरी और एंडोक्राइन सिस्टम के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा अंग नाइट्रोजनी अपशिष्ट यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करता है? उत्तर है किडनी, या जिसे हम गुर्दा भी कहते हैं। किडनी हमारे ब्लड से यूरिया, सॉल्ट और एक्सेस वाटर को निकाल देता है और ये वेस्ट हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठे होकर यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अगला प्रश्न है, किडनी की फंक्शनल यूनिट यानी कार्यात्मक इकाइयां कौन सी हैं? उत्तर है नेफ्रॉन। हमारी किडनी लगभग 10 लाख नेफ्रॉन से बनी होती हैं और यही नेफ्रॉन्स किडनी का मुख्य कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, किडनी के अलावा शरीर के कौन से अंग एक्सक्रीशन का काम करते हैं यानी उत्सर्जन का काम करते हैं? उत्तर है फेफड़े यानी लंग्स, जिगर यानी लीवर, स्किन और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। स्किन पसीने के रूप में हमारी बॉडी से पानी और सॉल्ट को निकाल देती है। इसी तरह से लीवर बिलिरुबिन को एक्सक्रीट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है और लंग्स हमारी बॉडी के कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करने में हमारी मदद करते हैं। तो इस तरह से स्किन, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स भी एक तरह से हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होते हैं। हमारे शरीर का कौन सा ऑर्गन अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है? उत्तर है लिवर। लिवर अपने कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन से हमारी बॉडी के जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जो हानिकारक तत्व होते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करता है। आपने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं उनका लिवर डैमेज हो जाता है। उसका रीजन ही ये है कि अल्कोहल को लिवर ही डिटॉक्सिफाई करता है और जब ये अत्यधिक मात्रा में हम अल्कोहल लेते हैं तो लिवर की एक्सरसाइज बढ़ जाती है और धीरे धीरे वो डैमेज होने लगता है। अगला प्रश्न है, किस पिगमेंट के होने के कारण हमारा यूरिन यानी पेशाब पीले कलर का दिखता है? उत्तर है यूरोक्रोम, जिसे यूरोबिलिन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पसीने से निकलने वाले तत्वों के नाम लिखिए। उत्तर है पसीना लगभग पूरी तरह पानी से ही बना होता है, लेकिन इसमें बहुत कम मात्रा में अमोनिया जैसे यूरिया, सॉल्ट और शुगर भी होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं लेकिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मूत्र कहाँ जमा होता है? तो ये यूरिनरी ब्लैडर में होता है। किडनी हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हुए यूरिया इत्यादि को निकालती है और यूरिनरी ब्लैडर में भेजती है और फिर इस वेस्ट को हम यूरिन के रूप में अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मूत्र में क्या होता है? यूरिन किस चीज से बनता है? तो उत्तर है 95% ये पानी होता है। इसमें 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य वेस्ट होता है। अगला प्रश्न है, किडनी फेल हो जाने पर शरीर में क्या जमा होता है? उत्तर है नाइट्रोजनस वेस्ट जमा होता है, जिसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड इत्यादि होते हैं। किडनी हमें पता ही है कि ब्लड को प्यूरिफाई करती है और अगर किडनी फेल हो जाए तो ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाता। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन किडनी से पेशाब की मात्रा को नियंत्रित करता है? उत्तर है एंटी डायूरिटिक यानी ADH हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है जो किडनी से मूत्र के स्राव को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में नलिका विहीन यानी डक्टलेस ग्लैंड कौन सी होती है? उत्तर है एंडोक्राइन ग्लैंड। ये ग्लैंड नलिका विहीन यानी डक्टलेस होती हैं और ये डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को खून में डाल देती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल हैं पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड और एडर्नल ग्लैंड। और आपको जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक मिक्स ग्लैंड होती है पैनक्रियाज, जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड का काम करती हैं, इसलिए इसे मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? उत्तर है पीनियल ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन के दोनों हिस्सों, दोनों हेमिस्फीयर के बीचों बीच होती है और ये केवल 7.5 mm की होती है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? क्योंकि इस ग्रंथि द्वारा निकाले गए हार्मोन्स सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो कौन सी ग्लैंड है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड उसका आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन पैनक्रियाज को डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करता है? उत्तर है सीक्रेटिन। अगला प्रश्न है, माँ के बच्चे को गले लगाने और चूमने के दौरान कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? उत्तर है ऑक्सीटोसिन। इस हार्मोन को हम लव और कडल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट, माँ का दूध हम सबने पिया है ना, तो अब एक प्रश्न उस पर बनता है
ये हमारी माताओं की स्तन ग्रंथियों से दूध निकलने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? उत्तर है ऑक्सीटोसिन। और जब हम पैदा होते हैं, मतलब जब बच्चा पैदा होता है, तो उस टाइम माँ के जो यूट्रिन को होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में भी यही हार्मोन मदद करता है। और इस हार्मोन के इंजेक्शन को गाय और भैंसों को भी लगाया जाता है ताकि उनके थनों में दूध निकल सके। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन को सीक्रेट करती है? उत्तर है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये ग्लैंड बहुत छोटी सी ग्लैंड होती है और ये हमारे दिमाग के बिल्कुल नीचे पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वो कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से वो काम करती है? तो उत्तर है पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड ऐसी है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से इंडिपेंडेंटली काम करती है। ये हमारे गले में होती है और पैराथायराइड हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं और ये हार्मोन हमारे खून और हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किन ग्रंथियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? उत्तर है थायराइड ग्लैंड को। हमारी थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और अब अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या काम है, क्या कार्य करता है वो? थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे मस्तिष्क, हृदय और मांसपेशियों के कार्य, मस्तिष्क के विकास और हड्डियों के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और थायरॉक्सिन की कमी के कारण बच्चों में क्रेटिनिज्म और मायोक्सिडेमा रोग हो जाता है और ये रोग बच्चों में शारीरिक विकृतियां पैदा करते हैं। अब थायरॉक्सिन पर एक और प्रश्न बनता है कि कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? तो उत्तर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH। तो थायराइड से हार्मोन उत्पादन को TSH द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा निर्मित होता है। मतलब अगर सरल शब्दों में कहूं तो एंटीरियर पिट्यूटरी TSH को प्रोड्यूस करती है और TSH थायराइड को स्टिमुलेट करता है थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करने के लिए। और थायरॉक्सिन के क्या काम होते हैं मैंने अभी पहले बता दिया है आपको। अगला प्रश्न है, फाइट या फ्लाइट ये अवधारणा किस हार्मोन से जुड़ी हुई है? उत्तर है एड्रेनालाइन हार्मोन से। यह हार्मोन हमारा एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट करती है। एड्रेनालाइन हार्मोन के सीक्रेशन से हमारी पूरी बॉडी में हमारा रक्त संचार बढ़ जाता है, मतलब हृदय में, फेफड़ों में, यकृत में, सभी जगह रक्त संचार बढ़ जाता है, जिसके कारण हम एक्साइटेड फील करते हैं और उस एक्साइटमेंट में हम लड़ाई या फ्लाइट के लिए तैयार रहते हैं, या तो भागने के लिए तैयार रहते हैं या फिर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि एड्रेनालाइन हार्मोन हमारी पूरी बॉडी को बहुत एक्साइटेड कर देता है, तो इसलिए उसको फाइट या फ्लाइट अवधारणा से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? उत्तर है एस्ट्रोजन हार्मोन जो मेनली जो होता है ओवरीज में होता है और यही एस्ट्रोजन हार्मोन जो महिलाओं के शारीरिक विकास के लिए जिम्मेदार होता है और उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं उसके लिए भी जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति व्यायाम करता है तो उसमें कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है? उत्तर है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ये एक ग्रोथ हार्मोन है और चूंकि एक्सरसाइज से हमारी बॉडी में विकास होता है, ग्रोथ होती है, तो इसलिए जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में सोमैटोट्रोपिन हार्मोन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम बताइए और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? उत्तर है प्रीजेस्टेरोन एक महिला सेक्स हार्मोन है जो मुख्यतः ओवरीज, एड्रेनल ग्लैंड, टेस्ट और ब्रेन में होता है और जब प्रेगनेंसी होती है तो ये अंडाशय में भी बनता है। इसी तरह से टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो मेल के टेस्टिकल्स में बनता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सक्रीटरी और एंडोक्राइन सिस्टम पर। ये पिछले कई एग्जाम्स में इनमें से पूछे भी गए हैं कई सवाल। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को हिट कीजिएगा ताकि आपको सारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।